दोस्तों आखिरकार जिसका डर था वो हो गया है कि इसराइल ने कर दिया ईरान के ऊपर हमला। और ईरान का कितना नुकसान हुआ और इसराइल ने किन किन जगहों को निशाना बनाया ईरान की, और ईरान की राजधानी में कितना नुकसान हुआ, हर मुद्दे पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और ईरान का क्या जवाब है इसराइल के हमले पर, हर एक मुद्दे पे बात करेंगे, वो भी बारीक से बारीक जानकारी निकाल कर लाया हूँ दोस्तों। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये वीडियो मिस कर दिया आप लोगों ने तो समझ लो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ईरान के ऊपर हमला क्यों हुआ और इसराइल ने ये हमला क्यों किया। तो इसलिए दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। अब दोस्तों इसराइल के ऊपर दो बड़े ऐतिहासिक हमले हो चुके हैं, वो भी ईरान की तरफ से। ईरान ने दो बार बहुत बड़ा हमला किया इसराइल के ऊपर और इसराइल को जलील होना पड़ा इंटरनेशनल लेवल पर। पहला हमला क्यों किया था ईरान ने, मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ कि सबसे पहले जो इसराइल है दोस्तों, इसराइल गाजा में बमबारी कर रहा था, सीरिया में, लेबनान पर और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहा था। अब सीरिया पर उसने बहुत बड़ा हमला किया IRGC के हेडक्वार्टर पर। जो IRGC का हेडक्वार्टर था उसको ऐसा बमबारी करके उड़ाया कि जो IRGC के टॉप कमांडर थे वहां पर 6 से 7 लोग मारे गए जो कासिम सुलेमानी के साथ के थे दोस्तों। ईरान इस बात को लेकर भड़क गया कि यार इसराइल ने तो हमारे टॉप ऑफिशियल कमांडर को मारा है, इसका बदला हम जरूर लेंगे। और वहाँ की जनता भी फोर्स हो गई और सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने लगे कि पहले कासिम सुलेमानी को मारा, अब जो कासिम सुलेमानी के साथ के कमांडर थे उनको मार दिया इसराइल ने बमबारी करके, अब इसका बदला जरूर ले। और इब्राहिम रईसी उस टाइम पर थे, जिंदा थे, उन्होंने बड़ा ऐतिहासिक हमला किया इसराइल के ऊपर। इसराइल इस हमले को रोकने में नाकाम रहा दोस्तों। उसके साथ में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और जितने वेस्टर्न के देश थे उसके साथ में थे इसराइल के। जब भी वो हमला रोक नहीं पाए और बहुत सारी मिसाइलें इसराइल के अंदर जाकर गिरी थी, अब इसराइल इसको लेकर भड़क गया कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब इसराइल भी जवाबी कार्रवाई किया तो अमेरिका को पहले बोला कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे ईरान पे, और ईरान पर हमला किया, छोटा मोटा हमला किया, ड्रोन हमला किया, जिससे ईरान का 1% भी नुकसान नहीं हुआ दोस्तों। अब ये दोनों ने जब ईरान ने हमला किया, इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करे तो दोनों का नुकसान नहीं हुआ था दोस्तों। अब ये जो दोबारा ईरान ने जब हमला किया, इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि दोस्तों ईरान में जब हमास के लीडर इस्माइल हानिया ठहरे थे होटल के अंदर, तो इसराइल ने उनको टारगेटेड मिसाइल दाग कर मार डाला। और ईरान इस बात को लेकर भड़क गया कि हमारे लीडरों को इसराइल चुन चुन कर और निशाना बनाकर मार रहा है, इसका बदला हम जरूर लेंगे। इस्माइल हानिया को जब बिल्डिंग के अंदर टारगेटेड मिसाइल दाग कर मारा तो उसके बाद ईरान भड़क गया। अब हम बोले इसराइल के ऊपर बड़ा हमला करेंगे। अब वो हमला इसराइल के ऊपर ईरान ने किया था 1 अक्टूबर के ऊपर, बहुत बड़ा हमला था। 188 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जिसे रोकने के लिए अमेरिका आगे आया, जर्मनी, फ्रांस और जॉर्डन, इजिप्ट, ये लोग सब ईरान की जो मिसाइलें थे वो रोकने में लगे थे। फिर भी आखिरकार ईरान की मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे दोस्तों ये लोग। और इसराइल के बहुत सारे इलाके में ईरान की मिसाइलें जाकर गिरी थी। तेल अवीव जो मोसाद का हेडक्वार्टर था वहाँ पे उसके सामने जाकर जब ईरान की मिसाइलें गिरी थी, बहुत भारी नुकसान हुआ था दोस्तों। और जो नेवेतम एयरबेस था, जो इसराइल की साइट थी, मिलिट्री साइट थी, वहाँ पर जाकर बहुत सारी मिसाइलें हिट करी थी। और F-35, F-30 जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे दोस्तों, विमान थे, उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब जब ईरान ने हमला किया तो अब इसराइल पूरी तरह से बौखला गया कि इतना बड़ा हमला और हमारा बहुत नुकसान हुआ। तो इसको लेकर इसराइल ने भी कहा कि हम इसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब मैं इसकी जवाबी कार्रवाई इसराइल ने करी है और कैसा हमला किया है मैं आपको बताता हूँ, वो भी सबूत के साथ में। अब दोस्तों 25 अक्टूबर की रात 12 बजे इसराइल ईरान के ऊपर हमला करता है और ईरान की जो राजधानी है तेहरान के अंदर अल राशिद स्ट्रीट के पास में डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ साइट मौजूद है, वहाँ पर हमला होता है। हमले की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है दोस्तों। अब दूसरा हमला होता है जो अल राशिद स्ट्रीट के पास में मौजूद है डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ वेयर हाउस, वहां पर भी आग लग जाती है। अब दोनों जगह पर जब हमला होता है तो बड़ी आग देखने को मिलती है और ईरान को लगता है कि ये हादसा है और ईरान इसकी जांच पड़ताल में लग जाता है। अब इसराइल ने ये दोनों जगह को निशाना बनाया, पहले तो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ साइट को निशाना बनाया, दूसरा डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ वेयर हाउस को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि इसराइल को पता था कि ईरान ने कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट वहां पर छुपा रखी है, खुफिया जानकारी वहां पर छुपा रखी है, इसलिए इसराइल ने उस जगह को निशाना बनाया। पर ईरान को अभी तक पता नहीं चला कि ये इसराइल का हमला था और इसराइल के इस हमले की वजह से वहां पर आग लग जाती है दोस्तों 25 अक्टूबर की रात 12 बजे जब तेहरान के ऊपर हमला होता है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ साइट है वहां पर हमला होता है, आग लग जाती है। अभी ईरान को पता नहीं रहता है कि ये हमला है,
पर जो ईरान की जो सुप्रीम लीडर है वो सामने आकर बयान देते हैं कि जो IRGC की फौज है ईरान की, उनको कहते हैं कि जंग के लिए तैयार हो जाओ। अगर दुश्मन बड़ा हमला करता है तो उसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे, और अगर दुश्मन छोटा मोटा हमला करता है तो हम इस जंग को टालने की कोशिश करेंगे, यानी जंग को इग्नोर करेंगे। पर अगर दुश्मन हमारा बड़ा नुकसान करता है तो उसको पलटवार जवाब भी देंगे। अब दोस्तों 25 अक्टूबर की रात 12 बजे जब डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ साइट पर आग लग जाती है और वेयर हाउस में आग लग जाती है, वही दिन रात में यानी 25 अक्टूबर की रात 4:30 बजे ईरान को कंफर्म रिपोर्ट मालूम पड़ जाती है कि सच में हमारे ऊपर इसराइल ने हमला किया है। क्योंकि खामनाई जो एयरपोर्ट था दोस्तों, वहां पर धमाके की आवाज़ सुनाई देती है और ईरान के अलग अलग क्षेत्रों में धमाके की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से ईरान को पता लग जाता है कि इसराइल ने हमारे ऊपर हमले की शुरुआत कर दी है। और दोस्तों ईरान को पता चलता है कि ईरान के जो IRGC का हेडक्वार्टर है उसको भी इसराइल ने निशाना बनाया है, और ईरान के ऊपर लगातार इसराइल के फाइटर जेट उड़ रहे थे, यानी गश्त कर रहे थे। और ऐसे फाइटर जेट थे जो उड़ते उड़ते रिफ्यूल भर सकते हैं, ऐसे भी बहुत सारे फाइटर जेट ईरान के ऊपर उड़ रहे थे लगातार। अब दोस्तों ईरान को पता तो चल गया था कि इसराइल ने हमारे ऊपर हमला किया, पर ईरान देख रहा था कि हमारी कौन सी मिलिट्री साइट को निशाना बनाया और हमारा कितना नुकसान हुआ और कितनी मिलिट्री साइट डैमेज हुई है, वो सब देख ही रहा था कि हमारा जानी और माली नुकसान तो नहीं हुआ है। तो इसराइल इधर से ऐलान करता है कि हमने हमले की शुरुआत कर दी है ईरान के ऊपर, और ये हमारा फर्स्ट वेव यानी पहली लेयर है हमले की, और इसके बाद हम बड़े हमले करेंगे। और इसराइल ये भी कहता है कि हमने ईरान के पावर प्लांट को भी निशाना बनाया है। अब दोस्तों इसराइल ने तो हमला तो कर दिया, अब इस बात को लेकर चिंता में है कि इसका जवाब ईरान कैसे देगा। अब दोस्तों इसराइल के बड़े हमले कराज और मशल के जो इलाके ईरान के अंदर वहां पर देखे गए थे, और नेतन्याहू का ये बयान भी आ गया था सामने कि हमने जंग की शुरुआत कर दी है और ईरान के ऊपर ये हमले का पहला वेव यानी पहली लेयर है, ईरान के ऊपर ये हमले किया। और जो इसराइल के जो IDF के चीफ है उनका भी बयान आया था कि हमने हमले की शुरुआत कर दी है ईरान के ऊपर, अगर ईरान इस पर पलटवार यानी जवाबी कार्रवाई करता है तो हम इसके लिए भी तैयार है। अब दोस्तों इसराइल ने ईरान के ऊपर तो हमला कर दिया, पर हमले से ठीक 10 या 15 मिनट पहले अमेरिका को बता दिया था कि हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। और जब ईरान पर हमला हुआ उसके बाद इसराइल को ये भी पता है कि अब जवाबी कार्रवाई में ईरान भी पलटवार करेगा, इसलिए इसराइल ने अमेरिका से मदद मांगी है और जितने भी वेस्टर्न के देश है उनसे भी मदद मांगी है कि अगर ईरान हम पर हमला करता है तो हमारी मदद कीजिए उन मिसाइलों को रोकने में जो ईरान दागता है, और जो भी फाइटर जेट है और ड्रोन है उनको मार कर गिराइए अपने स्पेस के अंदर। और अरब मुल्कों से भी नेतन्याहू ने रिक्वेस्ट की है कि हमारा साथ दीजिए, जो ईरान पर यानी जो ईरान की तरफ से हमारे ऊपर हमला होगा उसे रोकने में हमारी मदद कीजिए। अब दोस्तों उसके बाद ईरान की तरफ से तेहरान में जो IRGC का हेडक्वार्टर था वहां से खबर निकल कर आ रही है कि IRGC के हेडक्वार्टर पे बड़ा नुकसान हुआ है, और जो खामनाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसको भी इसराइल ने निशाना बनाया था। पर कुछ वीडियोस वहां से निकल कर आ रही थी कि वहां पर जितने भी लोग थे तो उनको सही सलामत ईरान ने निकाला है और बहुत जल्दी और बहुत कम समय में उस एयरपोर्ट को रिकवर किया है दोस्तों। अब दोस्तों ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला किया, उस टाइम पर साइबर अटैक भी होने लगे, और साइबर अटैक होने लगे तो ऐसा लग रहा था कि इसराइल को कि ईरान पलटवार करेगा, जिसके नतीजे में F-35 दुनिया का सबसे मोस्ट एडवांस और ताकतवर फाइटर जेट वो ईरान के ऊपर उड़ रहा था कि ईरान कोई हलचल करे या कोई हरकत करे या जवाबी कार्रवाई करने का सोचे तो हम पलटवार करें, यानी इसराइल उसका जवाब दे। और उधर से अमेरिका भी कह रहा था कि हमने देखा इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, और अगर ईरान उसकी जवाबी कार्रवाई करता है तो हम इसराइल के साथ में खड़े हैं। और इसराइल जैसा दावा कर रहा था कि हम बहुत बड़े हमले किए, पर ये एक छोटा लिमिटेड हमला था दोस्तों, ये सिर्फ नाक बचाने का हमला था। जैसा ईरान ने इसराइल के ऊपर 1 अक्टूबर के दिन बहुत बड़ा हमला किया था, तो उसके नतीजे में ये छोटा मोटा इसराइल ने हमला किया है। अब दोस्तों इसराइल ने तो हमला कर दिया ईरान के ऊपर, फिर ईरान का जवाब आता है कि ईरान कहता है कि हमने इसराइल के जो मिसाइलें थी, रॉकेटें थी, हम उसे रोकने में 90% कामयाब हो चुके। हमारे डिफेंस सिस्टम बहुत ही बेहतर और काफ़ी हद तक काम करे क्योंकि इसराइली मिसाइलों को रोकने के लिए। अब दोस्तों इसके बाद ईरान का कोई बयान नहीं आया और ईरान ने पलटवार नहीं किया। इसको देखते हुए बाइडन यानी अमेरिका ने कहा है कि इलाके में अभी शांति है और ईरान शांत बैठा है। अगर ईरान कुछ हलचल करता है या पलटवार करता है, जवाबी कार्रवाई करता है, तो हम सीधा सीधा इसराइल का साथ देंगे इस जंग में। अब दोस्तों ईरान इस इतने बड़े हमले को कैसे रोकने में कामयाब हुआ, क्योंकि दोस्तों
अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट बताया था कि S-400 रशिया ने ईरान को सौंपा था। वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज़बरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, जो रशिया भी यूज़ कर रहा है यूक्रेन की जंग में। अभी रशिया से ईरान ने S-400 लिया था डिफेंस सिस्टम। अब ऐसा लग रहा है कि S-400 डिफेंस सिस्टम का भी यहाँ पर यूज़ किया है, जिसकी वजह से इसराइल के बड़े हमलों को रोकने में ईरान कामयाब हुआ है। अब दोस्तों, इसराइल ने तो ईरान के ऊपर हमला कर दिया और 3 या 4 घंटा बीता था कि नेतन्याहू को ये डर सता रहा था कि ईरान हम पे अभी तक जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है और ईरान कितना बड़ा हमले की प्लानिंग कर रहा होगा इसराइल के खिलाफ, तो क्यों ना इसके पहले हम खुद दूसरा हमला ईरान के ऊपर कर दे। और नेतन्याहू ने वैसे ही किया दोस्तों। नेतन्याहू ने सेकंड लहर यानी सेकंड वेव जारी कर दी हमले की और 100 फाइटर जेट इसराइल से निकले। अब जो फाइटर जेट थे, जिसमें अमेरिका के मोस्ट एडवांस लेवल के फाइटर जेट थे, F-35, F-20, F-70 और ऐसे खतरनाक फाइटर जेट, 100 फाइटर जेट जब निकले होंगे इसराइल से, अब वो जाकर 2000 किलोमीटर का सफर तय करते हैं ये फाइटर जेट और जाकर ईरान के ऊपर हमला करते हैं। और ईरान इसके इंतजार में बैठा था पहले से, क्योंकि मेरे ऊपर और बड़ा हमला होने वाला है। और जैसे ये फाइटर जेट ने हमला किया ईरान के ऊपर, ईरान ने इन सब हमलों को रोकने में कामयाब हुआ, क्योंकि ईरान के पास में S-400 रशिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है और बहुत सारे हमले ईरान कामयाबी के साथ में रोकने में कामयाब हुआ है दोस्तों।